यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र जो है वो क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है, तो वो मुख्य रूप से आज अपन देखेंगे। तो किसी की भी नगर के विकास या अधिवास या बस्ती के विकास के बाद यानी जैसे जैसे विकास होता जाता है, तो यानी जो एक बस्ती जो होती है या एक जो आवासीय होता है वो आवास धीरे धीरे आवासों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो पूर्वी गांव से होता हुआ एक नगर बनता है। तो वो जो नगर जो होता है या गाँव, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले जो है जो सेंटर जो होता है उस सेंटर यानी जहाँ पे सबसे पहले विकास होता है वही जो भाग होता है सामान्यतः किसी नगर का सीबीडी या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाता है। और वहाँ पे जो है कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और क्या होता है सीबीडी, तो इसके बारे में अपन मुख्य रूप से देखेंगे या अध्ययन करेंगे इसका। तो यानी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी नगरों का जो है कार्यात्मक जो भूखंड जो होता है या क्षेत्र होता है यानी फंक्शनल जोन, जिसमें व्यापारिक क्षेत्र जो है वो प्रमुख रूप से होता है। तो यानी कॉमर्शियल जोन भी इसको कहते हैं यानी इंग्लिश में। तो यानी कॉमर्शियल जोन यानी नगर की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियाँ सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो यह जो क्षेत्र है प्राय रिहायशी क्षेत्र के निकट या कभी कभी उसके मध्य में अथवा उसका एक भाग होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कभी कभी उसके मध्य में भी हो सकता है या फिर उसका एक भाग होता है, क्योंकि लोगों को नित्य प्रति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तु का क्रय करना पड़ता है। यानी कोई भी जो मनुष्य या जीव है तो उसको जीवित रहने के लिए दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की आवश्यकता होती हैं, तो मानव को भी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है यानी वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो यानी वो वस्तुओं को क्रय करता है। यानी अतः यह क्षेत्र नगर के मध्य में होता है। यहाँ पर मुख्य बाजार के साथ साथ प्रमुख वस्तुओं की बिक्री के बाजार अलग अलग बन जाते हैं, जैसे कपड़ा मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी, गल्ला मंडी यानी अनाज की, इसके अलावा गुड़ की मंडी या सराफ बाजार इत्यादि जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। यानी अलग अलग प्रमुख जो क्षेत्र हैं यानी अलग अलग। तो इस प्रकार नगर का प्रमुख बाजार जो है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र कहलाता है। इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। अब जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से यानी बाजार या व्यापार जो जैसे धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं, तो सामान्यतः कपड़ा मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी, गल्ला मंडी यानी अनाज का व्यापार या सराफा बाजार आदि जो है प्रमुख रूप से यहाँ विकसित हो जाते हैं। तो ये जो नगर का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र होता है या व्यापार क्षेत्र कहलाता है, तो इसको ही क्या कहते हैं अपन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। यानी शॉर्ट में इसको सीबीडी यानी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी सीबीडी अमेरिकन शब्द हैं, ये जो शब्द हैं वो क्या है अमेरिकन शब्द हैं, जो कि एक नगर के हृदय की ओर संकेत करता है। यानी ये जो होता है हार्ट, जिसको अपन कह सकते हैं अर्बन एरिया का, ठीक है, या हृदय होता है, जिसे व्यापार केंद्राभिमुख यानी डाउनटाउन कहा जाता है। यानी डाउनटाउन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह नगर की गतिविधियों का केंद्र होता है तथा नगर की सभी भागों से सुगम होता है। ये जो होता है सभी जो नगर की जो गतिविधियाँ जो होती हैं उसका केंद्र होता है और नगर के सभी भागों से ये सुगम होता है। नगर के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान या हाथ होता है। यानी नगर के विकास में जो सीबीडी का बहुत बड़ा हाथ या योगदान होता है। यहाँ पर नगर के लिए महत्वपूर्ण कार्य विकसित हो जाते हैं। इन्हीं कार्यों के बढ़ने से नगर का विकास होता रहता है। यानी धीरे धीरे जो ये जो कार्य होते हैं यहाँ पे जो सीबीडी में होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं निरंतर, और फिर क्या है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नगर का विकास होता जाता है।
तथा कार्यों की विशेषताओं के कारण उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर व्यापारिक कार्य विशेष रूप से विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे जो है सामान्यतः क्या है, व्यापारिक कार्य विशेष रूप से विकसित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय भी यहाँ पे स्थित होते हैं या स्थापित हो जाते हैं। यदि इन सब कार्यों को नगर से हटा दिया जाए तो नगर का महत्व और अस्तित्व लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी इन व्यापारिक कार्यों, ये जो यहाँ पे होते हैं सीबीडी में, इन सबको हटा दिया जाए तो यानी नगर का महत्व और अस्तित्व ही लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त सा हो जाएगा। इस कारण यह नगर का सबसे महत्वपूर्ण, यानी ये जो नगर का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो क्या होता है, सीबीडी। ये अपने को ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीबीडी, जहाँ दिन में भारी भीड़ भाड़ होती है। यानी इनकी विशेषता जो है वो क्या है, यानी दिन में भारी भीड़ भाड़ होती है, परंतु रात्रि में यह पूरी तरह से उजड़ जाता है। यहाँ भूमि का मूल्य अधिक होता है, यहाँ जो होता है वो भूमि का मूल्य अधिक होता है। इसमें नगर की अधिकांश दुकानें, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, यानी यहाँ पे जो सीबीडी में क्या है, अधिकांश बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मधुशाला, सरकारी तथा निजी कार्यालय, बैंक, थिएटर इत्यादि स्थित होते हैं। यानी अधिकांश जो है यहाँ पे दुकानें, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, मधुशाला, सरकारी तथा निजी कार्यालय, बैंक, थिएटर आदि स्थित होते हैं। हमारे देश में भी प्राय प्रत्येक नगर में सीबीडी होता है, जैसे दिल्ली में चांदनी चौक, नई दिल्ली में कनॉट प्लेस, चंडीगढ़ में सेक्टर 17, आगरा में किनारी बाजार, लुधियाना में चौड़ा बाजार इत्यादि। यह क्या है, यहाँ के इन नगरों के सीबीडी हैं। अतः यह सीबीडी अपनी विभिन्न गलियों में किसी एक वस्तु की बिक्री के लिए प्रसिद्ध होता है और उसका नाम भी उस वस्तु पर ही पड़ जाता है। यानी वो जो गली होती है उसका नाम भी उस वस्तु के आधार पर ही पड़ जाता है, गली का नाम। जैसे सहारनपुर में सीबीडी में कपड़ा मंडी, दाल मंडी, सराफा बाजार, कबाड़ी बाजार, हलवाई हट्टा, लोहनी सराय इत्यादि जो हैं वो ऐसे नाम इत्यादि उनके वहाँ के जो स्थानीय यानी गलियों के या बाजार के हो जाते हैं। अब है सीबीडी की परिभाषा है, यानी डेफिनेशन ऑफ सीबीडी, यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। इस क्षेत्र की परिभाषा और सीमांकन पर दीर्घकाल से विचार होता रहा है, किंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इस संबंध में 1954 में कार्य प्रारंभ हुआ था। यानी व्यवस्थित जो है वो वैज्ञानिक रूप से 1954 में कार्य प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य श्रेय रेमंड ई मर्फी और जे.ई. बांस को है। इन्होंने केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति तथा सीमांकन पर भी प्रकाश डाला था इन्होंने। अब जो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जो है वो क्या है, तो यानी इसमें जैसे पहला जो है वो अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखें तो पहला जो बिंदु है वो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को सीबीडी भी कहा जाता है। यानी शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को शॉर्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीबीडी। तो सीबीडी भी कहा जाता है। यह नगर का हृदय होता है। यहाँ पर कार्यालय और खुदरा दुकानों का बहुत अधिक जमा होता है। कार्यालय और खुदरा दुकानों का क्या होता है, बहुत अधिक जमा होता है। यहाँ भूमि मूल्य सबसे ऊंचा होता है। यानी नगर में जो है सबसे अधिक जो है भूमि मूल्य होता है वो कहाँ होता है, सीबीडी में होता है। तथा इमारतों की ऊंचाई भी सबसे अधिक होती हैं। यहाँ पर पैदल चलने वालों तथा अन्य वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। भीड़ भाड़ यानी सामान्य से ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर जाल द्वारा नगर में अन्य भाग तथा नगर के बाहर के भाग भी इससे क्या होते हैं, वो संबंधित होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अब जो है हार्टमैन ने जो के अनुसार जो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में आंतरिक क्रियाकलापों का केंद्रीकरण होता है।
यहाँ पे क्या होता है, आंतरिक क्रियाकलापों का केंद्रीकरण तथा अन्य सहायक क्षेत्र का इससे क्या है, विशेष संपर्क होता है। ये जो अलग एक हेराल्ड नामक जो विद्वान हेराल्ड कार्डर ने बताया है कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को ऐसा संरचनात्मक केंद्र माना जाता है जिसके चारों ओर शेष नगर की संरचना होती है। हेराल्ड कार्टर ने जो है क्या माना है, यानी केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र एक संरचनात्मक केंद्र माना जाता है ऐसा जिसके चारों ओर नगर की संरचना स्थित होती है। अगला जो विद्वान है जी.जे. फील्डिंग ने सीबीडी को जो है क्या बताया, यानी सीबीडी व्यापारिक कार्यकलापों का सबसे बड़ा जमघट होता है। यह नगर के केंद्र के रूप में काम करता है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है। हरिहर सिंह ने जो बताया है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के बारे में, तो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर का हृदय होता है और यह भूमि का यहाँ पे अत्यंत अभाव व उसको पाने के लिए अनेक कठिनाइयाँ, लंबी लंबी इमारतें, भूमि का ऊंचा मूल्य, वाहनों व पैदल चलने वालों का अत्यधिक संकेंद्रण मिलता है। अब जो है सीबीडी की विशेषताओं के बारे में देखें तो यानी विशेषता एवं नगरीय विकास में योगदान देखें तो सीबीडी जो है वो क्या है, तो यानी इसकी जो विशेषताएं जो हैं, विशेषता को इस प्रकार रखा जा सकता है सीबीडी की। तो यह क्या होता है, पहला जो बिंदु है वो है गहन भूमि उपयोग, यानी यहाँ पे बहुत अत्यधिक, यानी यहाँ पे गहन भूमि उपयोग होता है, यानी भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग यहाँ पे किया जाता है। कोई भूमि जो है वो रिक्त यहाँ पे नहीं होती है। गहन भूमि उपयोग क्षेत्र होता है अर्थात भूमि का अधिकतम उपयोग होता है, यानी भूमि का क्या होता है, अधिकतम उपयोग होता है। दूसरा जो है वो है यह क्षेत्र लंबवत दृष्टि से सबसे अधिक विकसित हो जाता है, यानी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं यहाँ पे। व्यापार एवं वाणिज्य कार्यों का विस्तार लंबवत दिशा में होता हुआ मिलता है। कॉम्प्लेक्स जो है इसको अपन कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होगा विकास वगैरह जो है ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जहाँ पे लंबवत विकास होता है बिल्डिंगों का, और वहाँ पे ये वाणिज्यिक गतिविधियों या कार्यों का संपादन होता है। तीसरा है दैनिक जनसंख्या सबसे अधिक होती है, यहाँ पे जो है दिन में जो घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात्रि में कम हो जाता है। ठीक है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है यहाँ पे व्यापारिक गतिविधियों के अधिक के कारण। नगर के भीतर व नगर के बाहर यानी जाने वाले यातायात मार्गों का ये केंद्र होता है, यानी सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं नगर का। नगर के भीतर जो भी केंद्र होता है उसी को अपन सामान्यतः सीबीडी के नाम पर जाना जाता है। तो वो क्या होता है, सामान्यतः वहाँ से सभी दिशाओं में, अधिकांश दिशाओं में यातायात के मार्गों वहाँ से निकलते हैं या बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो सेंटर पॉइंट होता है नगर का। पांचवा जो बिंदु है, यहाँ पर विशिष्ट संस्थानों जैसे वित्तीय और सरकारी कार्यालयों का भी यहाँ पे जमा होता है। इसके अलावा जो छठी जो विशेषता है वो है यहाँ पर विशेष कार्य अपने अपने जमाव के अलग अलग क्षेत्र यानी स्पेशलाइजेशन हो जाता है, यानी जैसे कपड़ा मंडी, सब्जी मंडी आदि। ठीक है, तो ये सराफा बाज़ार, लोहा बाज़ार आदि जो है अनाज मंडी, यानी विशेष रूप से यानी ये अलग अलग क्या है अपने क्षेत्र बना लेते हैं। सातवां जो बिंदु है वो है यह क्षेत्र महानगर की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता है। मुख्य रूप से जो है यह जो होता है किसी भी नगर का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का क्या होता है, केंद्र होता है। विशेष रूप से उन देशों में जहाँ नगरीकरण अधिक मिलता है, जहाँ पे क्या नगरीकरण अधिक मिलता है विशेष रूप से, वहाँ पे ये सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र होता है। आठवां बिंदु है यह क्षेत्र महानगर में स्थित केंद्रीय स्थानों में सबसे उच्च स्तर का केंद्रीय स्थान होता है, यानी महानगर में भी जो है केंद्रीय स्थानों में सबसे उच्च स्तर का केंद्रीय स्थान होता है। नगर का प्रसार व उसकी आकृति को निर्धारित करने में इस क्षेत्र का प्रमुख योगदान होता है, यानी नगर का विस्तार कैसे होगा, कितना होगा, तो यानी जितना ज़्यादा सीबीडी का विकास जो होता है वैसे वैसे यानी बाहर की तरफ धीरे धीरे नगर का भी फैलाव या विस्तार होता जाता है। यह क्षेत्र नगर के सभी भागों से पहुंचनीय होता है, वह सुविधाजनक
स्थान पर विकसित होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सभी मार्ग या सड़क जो यातायात है यहाँ करके मिलते हैं, तो यानी ये सभी स्थानों से या केंद्रों से पहुँचनीय होता है। इस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का नगर के विकास व अभिवृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ पे सभी धर्म, सभी यानी संस्कृति या के लोगों को यहाँ पे जमघट देखने को मिलता है। ठीक है, 12वां जो बिंदु है वो है नगर का सबसे पुराना विकसित क्षेत्र होता है। और ये जो होता है यहाँ पे सबसे पहले नगर या बस्ती की विकास होता है, इसलिए ये क्या होता है, सबसे पुराना विकसित क्षेत्र होता है। यहाँ नगर के अन्य भागों का विस्तार, यहाँ से क्या है, नगर के अन्य भागों का विस्तार व विकास होता है। अधिकांशतः यानी भारतीय नगरों में CBD नगर का पुराना भाग होता है, जो नगर की उत्पत्ति काल से संबंधित होता है। यानी अधिकांश भारतीय जो नगर हैं, यानी इसमें CBD जो होता है वो क्या होता है, पुराना भाग होता है, और वो क्या होता है, उत्पत्ति काल से संबंधित होता है नगर के। इसके निकट नगर का नवीन विकास यानी न्यू एरिया डेवलप्ड होता है, नई नई कॉलोनियों का विकास होता है बाद में धीरे धीरे। सामान्यतः यह दो महत्वपूर्ण भागों के मिलन स्थल अथवा पुराने बाजार स्थल अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों के निकट स्थित होता है। यानी या तो दो मार्गों के मिलन स्थल पर होगा, अथवा पुराने बाजार स्थल अथवा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों के यानी निकट भी स्थित होता है CBD। इस क्षेत्र के विकास की तीव्रता नगर के अन्य भागों के विकास की गति पर भी ये प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब जो है इस क्षेत्र में यानी CBD में क्षेत्र में परिवर्तन बहुत अधिक मिलते हैं। यानी इस क्षेत्र में भी परिवर्तन जो है बहुत अधिक मिलते हैं। पुरानी इमारतें नई इमारतों में तब्दील होने लगती हैं। यानी धीरे धीरे क्या है, सबसे पहले विकसित होता है तो यहाँ पे जो इमारतें क्या हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। तो पुरानी होती है तो वो धीरे धीरे वापस नई इमारतों में भी वो तब्दील होने लगते हैं। गिरा करके लोग वापस उसको नई बिल्डिंगों के रूप में उसको बना देते हैं। रिहायशी मकानों का प्रयोग व्यापारिक कार्यों में होने लगता है। यानी धीरे धीरे क्या है, वो व्यापारिक कार्यों में जो रिहायशी मकान जो पहले थे पूर्व में, वो व्यापारिक कार्यों के रूप में यानी व्यावसायिक गतिविधियां वहाँ होने लगती हैं। यानी दुकानों, थिएटर आदि जो हैं या ऑफिस वगैरह जो हैं वो वहाँ पे उपयोग होने लगता है उस भूमि का। यानी रिहायशी क्षेत्र बाहर की ओर खिसकता है और यहाँ पर व्यापार व वाणिज्यिक कार्यों का इतना अधिक जमघट हो जाता है कि अन्य कार्य जैसे रिहायशी, प्रशासन, मनोरंजन यहाँ से बाजार के इससे क्या होता है, वो बाहर की ओर हटते जाते हैं। क्योंकि व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि का मूल्य बहुत अधिक होता जाता है और व्यापारिक कार्य ही इस मूल्य को चुकाना, यानी यहाँ पे जो है वो क्या होता है, व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली जो भूमि का मूल्य जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, व्यापारिक कार्यों में जो उपयोग में आने वाली जो भूमि होती है उसका जो मूल्य होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है चाहता है। और व्यापारिक कार्य ही इस मूल्य को चुकाने की क्षमता भी वो वही रखते हैं। एक जैसे कुछ जो स्क्वायर जो भूमि होती हैं जो लाखों करोड़ों में बिकती हैं, तो वहाँ पे कृषि करना, और कृषि कोई करता है तो उसका उत्पादन जो है वो उसको नहीं चुका सकता है, क्योंकि उसकी लागत जो है वो उतनी प्राप्त नहीं हो पाती हैं जितनी कि व्यापारिक या व्यावसायिक गतिविधियों में जो उस भूमि का उपयोग होता है। ठीक है, तो यानी वो चुकाने की क्षमता भी वही रखते हैं। तो यानी ये जो है भूमि का मूल्य बढ़ने के कारण निम्न श्रेणी के रिहायशी व सेवा संस्थान इस क्षेत्र में अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं। यानी इस कारण से क्या है, निम्न श्रेणी के जो रिहायशी जो मकान होते हैं वो धीरे धीरे क्या है, यहाँ से शिफ्टिंग होकर के बाहर की तरफ धीरे धीरे निकलने लगते हैं। क्षेत्र से अधिक समय तक ये टिक नहीं पाते हैं और उन्हें मजबूर होकर यह क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। ये वो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको ये भूमि का किराया बहुत यानी मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या है, इसको बेच करके अन्य स्थानों की ओर वो चले जाते हैं। अतः CBD व्यापार, वाणिज्य, उच्च सेवाओं, उत्तम इमारतों का, तो यानी ये जो क्षेत्र होता है वो रिहायशी जो क्षेत्र होता है या निम्न आवासीय क्षेत्र होता है वो धीरे धीरे क्या है, वहाँ से मजबूर होकर के वो अन्य क्षेत्रों की ओर वो धीरे धीरे शिफ्टिंग होने लगते हैं। तो ये जो है CBD के जो पुराना जो रिहायशी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो है
CBD सामान्यतः CBD व्यापार, वाणिज्य एवं उच्च सेवाओं, उत्तम इमारतों का संग्रह स्थल बन जाता है। यह परिवहन व संचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है और परिवहन और संचार की दृष्टि से भी सबसे अधिक विकसित होता है। यहाँ से नगर के अन्य भागों को अरीय मार्ग जाते हैं, यानी बाहर की तरफ निकले हुए रहते सभी मार्ग, जिनके सहारे नगर का बाहर की ओर क्या होता है, वो विकसित यानी विकास होता जाता है नगर का, यानी अभिवृद्धि होती जाती है। इस क्षेत्र के समीपवर्ती भागों पर उच्च घनत्व का रिहायशी क्षेत्र विकसित हो जाता है, जो समय के साथ गंदी बस्ती का रूप धीरे धीरे वो बाद में परिवर्तित हो जाता है, गंदी बस्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन रिहायशी मकानों में अधिकांशतः वह लोग रहने लगते हैं जो प्रमुखतः CBD में श्रमिक व सेवा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यह विशेषता हमारे देश के लगभग समस्त महानगरों के केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र की समीपवर्ती भूभागों में देखने को मिलती है, यानी यहाँ पे स्लम्स वगैरह जो हैं वो आसपास दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली का चांदनी चौक के समीपवर्ती भाग अंधेरी, गंदी, परस्पर सटे मकानों से सुसज्जित मिलते हैं। इन मकानों में लोग नारकीय यानी जीवन यानी बहुत यानी असुविधाओं के युक्त हैं, यानी यहाँ पे कोई सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ठीक है, यानी तो ये रहते हैं। इन CBD में या उसके समीपवर्ती भाग पर मनोरंजन स्थल भी विकसित हो जाते हैं। होटल व्यवसाय को भी यहाँ पर जो है वो पैर जमाने का अवसर मिल जाता है। इसका प्रयोग बाहर के व्यापारियों, स्थानीय खरीदारों, यानी जो अन्य जो स्थान से जो बाहरी व्यापारियों, स्थानीय खरीदारों, बिक्री एजेंटों आदि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ऐसे लोगों का भी जमघट मिलता है जो व्यापार के काम से निवृत्त होने के पश्चात खाली समय बिताते हैं। व्यापार के कार्य से जो निवृत्त होने के पश्चात यहाँ पे खाली समय भी बिताते हैं। इसी कारण यहाँ पर अनेकों रेस्टोरेंट, थिएटर, खाने के ढाबे, फास्ट फूड की दुकानें, सिनेमाघर, थिएटर आदि जो यहाँ पे स्थित होते हैं या स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, आज अपन ने देखा है CBD क्या है और इनकी परिभाषा। आगे के वीडियो में अपन देखेंगे CBD की संरचना। धन्यवाद।